ऊपर उड़ता है बाज, आसमान का एक शानदार पंछी। इसके मजबूत पंख इसे आसानी से उड़ाते हैं, आजादी और जंगलीपन का प्रतीक। नीचे पहाड़ खड़ा है, एक अटल विशाल ताकत और धीरज का प्रतीक। ये दोनों बाज और पहाड़ विपरीत लगते हैं, फिर भी वे एक जुड़ाव साझा करते हैं, प्रकृति द्वारा बनाया गया एक बंधन। बाज अपनी तेज नजर से अविश्वसनीय ऊंचाइयों से सबसे छोटी हलचल को भी देख सकता है। यह हवा की लहरों पर बड़ी आसानी से उड़ान भरता है, थर्मल पर सवार होकर ऊपर और ऊपर उठता जाता है। दूसरी ओर पहाड़ अपनी जगह पर जड़ से खड़ा रहता है। इसकी चोटियां बादलों को भेदती हैं, परिदृश्य में एक प्रकाश स्तंभ की तरह। जहां बाज दुनिया को लगातार बदलते हुए नजारिए से देखता है, वहीं पहाड़ स्थायित्व का एहसास देता है। बाज का जीवन गति और अन्वेषण का है, जबकि पहाड़ का जीवन स्थिर लचीलापन का है। बाज की उड़ान देखने लायक होती है। अविश्वसनीय कृपा के साथ यह आसमान के विशाल विस्तार को पार करता है। इसके पंख शक्तिशाली और चौड़े इसे आगे बढ़ाते हैं, जबकि इसकी पूंछ एक पतवार का काम करती है, जिससे यह तेज मोड़ और गोते लगा सकता है। अपने ऊंचे स्थान से बाज नीचे की दुनिया का सर्वेक्षण कर सकता है। यह भटकती नदियों, फैले जंगलों और अपनी निगाहों के नीचे भागते छोटे छोटे जीवों को देखता है। बाज की दुनिया असीम संभावनाओं की दुनिया है, रंगों और बनावटों की एक टेपेस्ट्री जो उसकी आंखों के सामने लगातार सामने आती है। बाज का जीवन हालांकि मुक्त है, लेकिन चुनौतियों से रहित नहीं है। उसे अपने भोजन के लिए शिकार करना चाहिए, तत्वों से जूझना चाहिए और अपने शिकार को मात देनी चाहिए। फिर भी इस सब के माध्यम से बाज लचीलापन का प्रतीक बना हुआ है, अपने आसपास की लगातार बदलती दुनिया के अनुकूल हो रहा है। बाज के गतिशील अस्तित्व के विपरीत पहाड़ स्थायित्व और स्थिरता का प्रतीक है। यह लंबा खड़ा है, इसकी ढलानें समय के साथ बनी हुई हैं, प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण। पहाड़ ने अनगिनत तूफानों का सामना किया है। इसकी चट्टानी सतह हवा, बारिश और बर्फ के निशान लिए हुए हैं। फिर भी इस सब के माध्यम से यह अडिग बना हुआ है, शक्ति और लचीलापन का प्रतीक। पहाड़ विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को घर प्रदान करता है। इसकी कई दरारों और घाटियों में आश्रय और भरण पोषण प्रदान करता है। यह शांत सुंदरता का स्थान है, जहां समय धीमा हो जाता है और दुनिया की चिंताएं दूर हो जाती हैं। बाज और पहाड़ हालांकि अलग अलग लगते हैं, एक अदृश्य धागे से एक दूसरे से बंधे हैं। उड़ान की अपनी आजादी के साथ बाज पहाड़ की स्थिरता में सांत्वना पाता है। बदले में पहाड़ को बाज की उपस्थिति से जान मिलती है, जो उसके आसपास के जंगल का प्रतीक है। पहाड़ की पृष्ठभूमि में बाज का हवाई नृत्य एक मनमोहक दृश्य है। यह एक याद दिलाता है कि निरंतर परिवर्तन की दुनिया में भी कुछ चीजें स्थिर रहती हैं। बाज की स्वतंत्रता और पहाड़ की स्थिरता के बीच का विपरीत विविधता की सुंदरता को उजागर करता है। यह एक अनुस्मारक है कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, भले ही हम अलग हों। भाग 5 आकाश से बंधे। पहाड़ से बाज का जुड़ाव। हालांकि बाज पहाड़ से बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन यह वास्तव में इससे कभी अलग नहीं होता है। पहाड़ अपड्राफ्ट प्रदान करता है, जो बाज को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह भोजन और आश्रय का स्रोत है, एक ऐसी जगह जहां बाज अपने बच्चों को पाल सकता है। पहाड़ से बाज का जुड़ाव आदिम है, जो उसके अस्तित्व में ही निहित है। यह पारस्परिक निर्भरता का रिश्ता है, एक याद दिलाता है कि हम सभी प्राकृतिक दुनिया से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि जब बाज मीलों दूर होता है, बादलों के ऊपर उड़ान भरता है, तो यह अपने साथ पहाड़ की स्मृति को लिए रहता है। यही एक
प्रकाश स्तंभ है, घर और संबंधितता का प्रतीक। भाग 6, मतभेदों में ताकत खोजना। प्रकृति से एक सबक। बाज और पहाड़ हमें सिखाते हैं कि विविधता में ताकत पाई जा सकती है। पहाड़ की स्थिरता से बाज की उड़ान की स्वतंत्रता पर जाती है, जबकि पहाड़ की स्थिर उपस्थिति को बाज की उड़ान भरने वाली उपस्थिति से जान मिलती है। उनका रिश्ता एक याद दिलाता है कि जुड़े रहने के लिए हमें एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हमारे मतभेद अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। अपने स्वयं के विशिष्ट गुणों और अपने आसपास के लोगों के गुणों को अपनाकर हम कुछ सुंदर और स्थायी बना सकते हैं। भाग 7, घर का आराम, वापस जाने की जगह। बाज चाहे कितनी भी दूर उड़े, वह हमेशा पहाड़ पर लौट आता है। यह शरण का स्थान है, एक ऐसी जगह जहां बाज सुरक्षित और सुरक्षित महसूस कर सकता है। पहाड़ अपनी अटूट उपस्थिति के साथ आराम और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। इसी तरह हम सभी को एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां हम जमीनी स्तर पर महसूस कर सकें, एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी फैसले के खुद हो सकें। यह जगह एक भौतिक स्थान हो सकता है, जैसे घर या प्रकृति में कोई पसंदीदा जगह, या यह एक एहसास हो सकता है, शांति और संतुष्टि की भावना जो हम अपने भीतर ले जाते हैं। हम इसे जहां कहीं भी पाते हैं। अपनेपन की यह भावना हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। भाग 8, अपने स्वयं के विरोधाभासों को गले लगाना, कार्य करने का आह्वान। बाज और पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि जीवन विरोधाभासों से भरा है। ऐसा समय आएगा जब हम महसूस करेंगे कि हम दुनिया से ऊपर उड़ रहे हैं, और ऐसा समय भी आएगा जब हम जमीनी और स्थिर महसूस करेंगे। कुंजी हमारे दोनों पहलुओं को गले लगाने की है। स्वतंत्रता की हमारी आवश्यकता और स्थिरता की हमारी आवश्यकता के बीच संतुलन खोजने की है। आइए हम सभी अपने जीवन को बाज के अनुग्रह और साहस के साथ जीने का प्रयास करें, जबकि पहाड़ की ताकत और लचीलापन में जमीन पर रहें, क्योंकि इन विरोधाभासों के संतुलन में ही हमें सच्चा अर्थ और उद्देश्य मिलता है।